हे वत्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो। क्लास खत्म, चलो कल मिलते हैं। रुको जरा, नाव धारा क्लास चलेगी, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। कैसे कैसे लोग। तो आज किसकी क्लास है यार? तो बोर्ड तो खाली, यहाँ पे कोई क्वेश्चन वोश्चन ही नहीं है। क्यों क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ तो खुशी है। किस चीज की खुशी को बताएं? बता दे दीदी। हाँ दीदी, सोनाली दीदी, बता दे इन लोगों को। बता दे कि ना बताएं? बताओ, मिठाई खवाओ तो ना बताएं? खाइयो है पक्का? चलो ठीक भाई, बाद में बताएंगे, हमको मिठाई मिलेगी। अब मिठाई ना मिला खवा दी तो हम बता देते। तो आज क्लास है बोर्ड्स एंड, देख रहे ना, एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम की क्लास है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम की क्लास है, पार्ट 1। हाँ, पार्ट 1 भैया। बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 1 मतलब क्या होता है? बोट का मतलब होता है नाव, एंड का मतलब होता है और, क्या होता है? और। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, है यही होता है। चलो, ऐसे मारकर रख दिया हम। कैसे रख दिया? ऐसे मारकर रख दिया। अब क्या हो चाहिए? कुछ थ्योरी हो चाहिए। कैसी थ्योरी हो चाहिए? मुजवानी। ठीक, चलो। नाव और धारा कुछ पहले लिखते हैं, लिखने के पहले बोल दे, चलो बोल देते हैं। बात यह है आपसे और हमसे कि जैसे कहीं जब कहीं अब मेला गए होंगे, ठीक, मेला गए भैया, कौन सा मेला? प्रयागराज मेला गए, कुंभ मेला गए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सुंदर सुशील बात है आपकी, गए, बढ़िया हुआ। वहां पे देखे होंगे स्ट्रीम और नाव। स्ट्रीम मतलब धारा, पानी बह रहा होगा, उसी में तुम नहाए होगे, जितना पाप किए रहे होगे सब छूट गया होगा। पाप भाई, पाप वहां पे पाप धुल जाता है। ठीक है, हाँ भैया बात सही है, पाप धुल गया हमारा। उसमें देखे होगे स्टीमर चलता होगा, नाव चलता होगा। हाँ भैया चलता है। अच्छा, जो लकड़ वाली नाव होती है, लकड़ वाली जो नाव होती है, नाव कैसे होती है देख लो पहले। नाव ऐसे तो होती है। ये कौन सी नाव है? लौकी भी नहीं गई। ये मान लो तुम्हारा नाव है। अरे भैया बहुत अच्छे से नाव बनाते हो। और यहां पे देखो, इधर बैठे हैं विनोद, और इधर बैठे हैं क्या बैठा है? सिमरन। अभी नाव माम विनोद और सिमरन बैठे हैं। ठीक है, कहो हाँ भैया बैठे हैं। अच्छा, जिस तरफ पानी बह रहा है, माना कि इसी को हम लेते हैं, पानी इधर को बह रहा है, ठीक, पानी इधर को बह रहा है और नाव भी मेरी उधर ही जा रही है। तो ये बताओ, नाव पानी के साथ चली जा रही है, धारा के साथ, पानी तो लहर जाने दे। ठीक है, मतलब कि बढ़िया मस्त तरीके से सिमरन और विनोद बैठे हैं और बात चल रही है। 7 फरवरी से 14 फरवरी वाली बीच वाली बात अपनी चल रही है आराम से। कह रहे हैं ठीक है भैया, अच्छी बात है, हमारा तुम्हारा चलेगा, इसे रिश्ता बना रहेगा। क्या कहना है? ठीक है, बना रहेगा, अच्छी बात है, प्रेम है अपना। फिर कुछ देर के बाद जो नाव वाला था, ठीक भैया तुम लोग के प्रेम बना रही, तुम पहुंचो जल्दी। भन से लगाए से घुमाए दिस नाव का इधर। किधर नाव का घुमाए दिस? धारा तो इधर बह रही है, नाव को घुमा दिया इधर। अब भैया का हो, अब तो मामला डगडगाएगा। मतलब कैसे डगडगाएगा? बात ये डगडगाएगा कि जाओ को पहुंचे तो जल्दी चाहिए, लेकिन जैसे शाम हो गया तो कहें भैया हमें वापस ले चलो। अभी बहुत दूर लोग, बहुत मार 7 फरवरी से 14 फरवरी की बात चल रही थी। अब जब रिटर्न में आओ तो भैया धारा तो इधर बह रही है, बात सही है। अब जब नाव वापस आए तो भैया, जैसे मान लो कि तुम दौड़ते हुए आ रहे हो, मैंने तुमको रोक लिया या पीछे से खींच लिया तो तुम स्लो हो जाओगे। तो मतलब कि धारा इधर बह रही है लेकिन नाव इधर अब जा रही, तो स्लो धीरे चलेगी। अब भैया सूरज डूबेगा,
सूरज तो डूबेगा। अब नाव अंधेरा होगा, अब नदी बहुत बड़ी, कौन किनारा पता ही नहीं चलत कि कौन किनारा जाए खेम का। बड़ी समस्या हो गई, कौन किनारा जाना है, किधर जाना है, ये तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है भैया। रात भर वही नदी दोनों विनोद, क्या नाम, सिमरन और नाव वाला खूब घूमो एहम। तब कुछ देर सुबह मतलब हो वही 3 बजा, तब हम मिल गए मनीष भैया। तो हम पूछे लगे भैया, अब रोवे वोवे लगे, कहें भैया हम सारा रात यही परेशान हो गए और हम ना जाने पाए, धारा थोड़ा इधर उधर उल्टा चलत रही, हम उल्टा है। चलो रुको जरा, हम है यार मैथ वाले, तुम कहाँ प्रेम लबर, तो थोड़ा तो दिक्कत पड़ेगा। अगर चलो हम मैथ बताते हैं कि हाँ भैया चलो हमें साथ में, जब हम कर रुको बस ये बोर्ड सफा हो तो तुरंत बताते कौन दवाई इंजेक्शन, इनका रास्ता बताओ। चलो अब हम बताते हैं, इनको लोग को नहीं हटाएंगे, इन्हीं की तो हमको पूरी पढ़ाई करनी है। ठीक है चलो, तो एक केस हमारे पास ये बनेगा। केस क्या बनेगा, नंबर 1। हाँ भैया नंबर 1 केस क्या है। अब इसी को नाव को लेते हैं, नाव को कुछ ऐसे बनाते हैं, नाव को कुछ ऐसे ही बनाते हैं। ठीक, बना लिया मनीष भैया। मानो कि इधर जा रही थी, किधर जा रही थी, इस साइड जा रही थी। अब इन्हीं से भी रिलेट करेंगे, तो इसकी होती है नाव की चाल, मतलब कि नाव की रफ्तार या चाल। ठीक है, मान लेते हैं नाव की रफ्तार, ठीक है, स्थाई जल में नाव की रफ्तार स्थाई, लिख लेना सब लोग, स्थाई जल में, देखो चल में लिख दिया, स्थाई जल में। बात सही है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इंग्लिश में कहेंगे स्पीड ऑफ बोट, लिख लो स्पीड ऑफ बोट, इंग्लिश वाले लिख लो भैया, स्पीड ऑफ बोट। देखो बड़ा बड़ा लिख देते हैं भैया, कभी कभी मेरा भी दिमाग सनकता है भाई। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक, इन स्टिल वाटर। ठीक है, ये हुआ हमारा केस 1। इंग्लिश से लिख रहा हूं, अभी कहने मत है। अभी मान लो कि मेरा पानी ठहरा हुआ है, पानी ठहरा, जैसे ताल वाल होता है ना, देखोगे ताल वाल, ताल में पानी ठहरा था, किसी तरफ बहाव नहीं होता उसका, मतलब किसी तरफ उसका आवागमन यानी बहाव नहीं होता, तो उसमें नाव जिधर चाहो, जितनी स्पीड में चाहो उतनी स्पीड में अपने हिसाब से चला सकते हो, क्योंकि पानी ठहरा हुआ है, उसमें कोई बाह्य प्रेशर लगेगा नहीं। ठीक है, बात ये हो गई, पहला बात हो गई। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरा इधर से लिखते हैं, दूसरा इधर से लिखते हैं, यहां पे बनाते हैं, यहां पे बनाऊंगा जल, क्योंकि अब हम जल पे बात करेंगे, तो जल ऐसे ऐसे बनाएंगे। ठीक, ये है जल। तो जल में कौन सा केस बनेगा, हाँ भैया जल वाला केस बताओ। तो इसमें तो स्ट्रीम आएगा, क्योंकि ये देखो नाव है यानी बोट, तो इसके लिए तो स्ट्रीम लिखो एस। तो देख रहे हो विनोद, ये सब बस इन्हीं लोग का सिमरन और विनोद का मामला है, स्ट्रीम। अब इसका क्या होगा, इसको तुम लिख लो यस से, स्ट्रीम भाई हमारे अक्षरों देना, हम शॉर्टकट में लिखेंगे, यस से लिखेंगे। तो यस का जो होगा स्पीड, देखो स्पीड तो सबका होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, इनकी होगी, मतलब कि धारा की चाल, धारा की चाल या रफ्तार, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ बात। अब बताओ इसमें मतलब बताया ना अभी, हमारे विनोद और सिमरन, जब हमारे विनोद और सिमरन की बात अब मिले, तो हम देखो अब हम मिले तो इतनी बातें इनको मैंने बताया, ये बात बताया मैंने, ठीक है, ये बात मैंने बताई, यहीं से मैंने ये बात भी बताई कि ये मतलब कि स्थाई नाव में होता, अगर स्थाई पानी में होता नाव, तो आप लोग कहीं कोई भी किनारा ले सकते थे, जैसे छोटा समुद्र हो, छोटा ताल वाल होता, ठीक है, तो आप कोई भी किनारा ले सकते। ये जिससे धारा बह रही है, जिस धारा बह रही है जिस ओर, अगर उधर ही जाते तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट मिल जाता, जैसे धारा उधर बह रही है तो कहीं उसी की स्पीड में जाते, थोड़ा धीरे धीरे साइड काटते जाते, तो कहीं किनारा आप लोग को मिल जाता। लेकिन हाँ भैया, आप पहले नहीं मिले थे, आप हमारे लिए भगवान हो गए,
ऐसा है, रुको अभी आए हो कुंभ में, हमको भगवान भगवान ना मानो। कहन काहे भैया? बस ऐसे है, ना मानो। कहन ठीक है भैया। अच्छा हाँ, एक चीज हमको बहुत याद आई वहां बात। क्या बात है? हम कहा तुम लोग पहले हमारे क्लास ना देखो। कहन कौन से? हम कहा बस वो वाली, ट्रेन वाली। कि हाँ भैया गलती होगा, अब हम आज से सब आपके जोन कहो तोन मन गए, जोन क्लास कहो तोन क्लास हम देखा। हम कहा ठीक, देखना आज की बात। ठीक भैया, चलो आते हैं फिर। देखो भैया, जी का गुस्सा लगा तो भैया गाली न दी हो, बाकी आप क्लास छोड़ सको तो कोई दिक्कत नहीं। हम देखो हमारी कहानी पहले होती है क्लास में, उसके बाद हमारे मैथ के क्लास चलते खाली, ठीक है। तो हम थोड़ा इन लोग के इज्जत, मतलब क्या कहते हैं, इज्जत बढ़ाई थी, समझ गए ये बात? तो ठीक है। तो कहते ठीक भैया। तो हम कहा हमें ये चीज रहा कि जैसे जिधर ट्रेन जाती है, अगर ट्रेन दो ट्रेन एक ही समझी है तो उनका स्पीड घटाए दिन जाता है। अच्छा भैया, हम ये तो बात नहीं जानते रहे। तो हम कहा यही तो तुम लोग गलत कही थी हो, उमा ट्रेन के उमा कहना अच्छा उमा घटा हो जाता है, ये लोग बेचारे यहाँ घटाए बैठे। ये लोग जिधर नाव गए उधर धारा गए, भैया हमें घटाए दिन मामला घटाओ ट्रेन वाले में हम, ये हमारा तो जुड़त है, वह कहते तो अपोजिट होते भैया। लेकिन बात सही है मनीष भैया, आज के बाद में कसम खाता हूं इस गंगा माता का कि सब क्लास हम तुम्हार देखा। हमका बास, लेकिन हमका ना ही क्लास देखे से ना मन मानी। लेकिन भैया और कौन शर्त? हम कहा शर्त ये है जब बोर्ड बदलबे तब पता चले। चलो न्यू स्लाइड लेते हैं, फिर बताते हैं कौन सा शर्त है। चलो अब देखो, अब थोड़ा इनका और मतलब सहयोग करी था ना, कैसे सहयोग कर पाए? केस नंबर के 2 बता दिया ना, तीसरे पाए जाओ, तीसरे पाए जाओ। चलो कहीं भैया जोन जोन शर्त कहीं सब मन में, हमका बस ठीक है। अब हम जैसे एक तो नाव बनावा, हाँ नाव बना लो भैया। हम कब मना करें कि आप कहें तो जोन कहे तो हम करवाए। हमका ठीक, अरे नाव का हम इधर चलावा, क्योंकि इनके नाव मुँह बैठे रहो तुम लोग, इधर मत आना, इधर हम समझा रहे हैं अभी। और फिर एक स्ट्रीम चलावा, स्ट्रीम मतलब धारा, धारा बही, ठीक। तो यहां पे हम लिखेंगे धारा के, लिखो धारा के समान दिशा में, धारा के समान दिशा में। अब देखो, अब हम तुमका, अब ये चीज उन लोग समान दिशा और विपरीत दिशा जान रहे हैं, तुमका बस यही तो मामला तुम लोग गलत किए भैया। अच्छा मतलब भैया हमने गलत, मतलब हम तो सब काम करते गलत करो, अरे सब गलत करो तब तो रात भर इधर उधर भटके हो, पूरा समुद्र मंथन करे हो ना, समुद्र मंथन किए होती हो ना, आपका वो क्या मिला रहा मटका, अमृत का मटका मिला होता, और ना झगड़ा हुआ होता, ना ये महाकुंभ लगा होता। तो यही बात हमका बस इका का कहते समान में उमा लिखा रहा अनुकूल, का लिखा रहा अनुकूल, अनुकूल लिखा रहा। लेकिन अच्छा भैया अनुकूल लिखा रहा, हम कहा यही बात, समान दिशा में हमेशा लिखा रही अनुकूल। अब अनुकूल मतलब ये हुआ अगर हमार धारा ऐसे ऐसे यहर बहत है तो हमार नाव भी वही दिशा में जाते हुआ कहते हैं अनुकूल। हमका रुको जरा, थोड़ा और हम बताते हैं, परेशान मत हो, आपको अच्छे से रास्ता मिल जाएगा। हमका चलो ठीक भैया, आप जो कहियो हम वो करब। तो हमार ये मामला निकला, एक होता है जिसे उधर जाता तो इसको कहते हैं डाउन, क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। ध्यान देना तुम लोग, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब कहिए भैया डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम से आप लोग को निकाल लेना है डी, क्या निकाल लेना है? डी निकाल लेना है बस। डाउन स्ट्रीम से आप लोग को डी निकाल लेना है, ये वाला। अच्छा यहाँ डब्लू, अरे रे 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 बाबू, अच्छा बस ऐसे हुआ हो जाता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहां से तुमको डी निकाल लेना, कहेंगे ठीक भैया। डी मतलब देखो हम दूरी भी मान लेंगे, तो डी बराबर हम लिखेंगे, तो ये देखो ये इसका क्या है? ये बोट है, ये क्या है? स्ट्रीम है। बोट और स्ट्रीम है हमारे पास, बात समझ में आई? हाँ भैया बात तो समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे बी प्लस का यस। भैया ये क्या होता है? हमका यही तुमका ना पता रहा तब है आप घूम रहे थे। यही चीज अगर आपका पता होत ना तो इस समुद्र में आप ना घूमत हो। तो अच्छा भैया हमका बस रुको जरा, सब्र करो। कहीं ठीक भैया, एक केस और इनका हम दे दिया, एक केस इनका और दे दिया। तो ये लोग जानते हो क्या कहें भैया, जो सापेक्ष दिशा रहा तो बस जो सापेक्ष चाल रहा, और सोचिए ना उमर लिखा रहा सापेक्ष चाल, क्या लिखा था? सापेक्ष चाल। हम कहा यही तो तुम लोग गलत करे हो,
सापेक्ष 40 में कुछ नहीं होता। ना अभी ट्रेन पढ़े तो उमस सापेक्ष और विपरीत चलत है, समान चलत है, ठीक है, इमन है चलत है, लेकिन ठीक भैया। तो बस इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ। तो ये चीज तुम लोग का पता चला, लेकिन हाँ भैया, तो हम कहा चलो ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे की कहानी तुम लोग को बताते हैं। चलो अब एक और है, एक बात इनके अंदर और हमें पता चली रही, वो भी इनको बता देते हैं कि तो ये जैसे इनको नहीं लोग घूम रहे थे, ऐसे आप लोग भी घूमोगे। तो मेरी बात मानो, क्लास किया करो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और किया करो। और उसमें अब एक चीज, चौथे केस में क्या हुआ भैया, चौथा केस, इनमें भी एक रही नाव। हम कब कहें कि नाव ना रहे, हम तो कहते नहीं हो बोट, हाँ बोट हो। लेकिन भैया इनमें बात ये हो गए कि बोट रहे, जैसे जहां जैसे खोए रहे वो बात हम आएंगे, जैसे लोग खोए गए रहे वो हम बात पाएंगे। ओके भैया, भैया देखो है बात, इधर जात रहे हैं, दिशा इधर मोड़ दी, अभी तक इधर जात रहे हैं, एक नाम का है स्ट्रीम। बस यहां लिखेंगे नाव की, लिख लेना, नाव की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में नाव की विपरीत दिशा में। अच्छा नाव तो इस दिशा में है, चलो नाव के चाहे विपरीत दिशा में, चाहे स्ट्रीम बह रहा हो, चाहे यहाँ पे तुम धारा की विपरीत दिशा में लिख लो, धारा की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में। तुम लोग समझ नहीं पाओगे, धारा मतलब धारा इधर बह रही, धारा को कोई मोड़ नहीं सकता है भैया, धारा तो अपना स्टाइल है, धारा तो कोई मोड़ नहीं सकता। देखो धारा का नहीं मोड़, लेकिन चिंटू मिंटू मुड़ गए, मतलब कि विनोद और सिमरन मुड़ गए। तो धारा की विपरीत दिशा में इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया, हमका ना है पता, लेकिन एक चीज इका है पता कि जहां ये लोग खोए रहे हैं, कहा कहें भैया, अरे इका कहा था प्रतिकूल, कहा कहा था भैया, प्रतिकूल। ये लोग इमा मिटे जाते हैं, इमा, ये लोग इमा जान मान प्राण दे रहे हैं ना, हमार तो विपरीत दिशा आ गई भैया, अब हम जोड़ देंगे, हमका बस यही तो तुम लोग राजा हो। जैसा ही लोग विपरीत दिशा देंगे, ट्रेन वाला मनीष ट्रेन बढ़ाएंगे, हमका कोई मतलब है नहीं, मारिन जोड़ दे, मारिन जोड़ दिन में मारिन सराफत कई दिन, कई दिन। अब यही बात हम एक अच्छी चीज बता देते, हे मच्छर क्यों दिल फेंक के मारो, मच्छर से बोला दिल फेंक के मारो, भी मारेगा दिल, ठीक है। तुम लोग पहले कमेंट लाइक करो, लाइक करो फट से। अरे यार ऐसे तुम समझते हो, ठीक, हल्की बात। हाँ भैया, तो यहां पे क्या आते हैं, प्रतिकूल। तो यहां जब आएगा तो एक स्पेलिंग आती है अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम की। अच्छा भैया ये क्या होता है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम जब होगा तो हमको लेना पड़ेगा यू। अच्छा भैया यू होता है कुछ, हाँ अरे होता है बाबू। और जब यहां लेंगे तो क्या करेंगे, बी माइनस यस। कुछ समझ में आई भैया बात, अगर बात समझ में आई हो तो अच्छी बात है, बात समझ में ना आई हो सांद्रो, अरे मैसेज आया है तुम लोग समझ, अरे भैया वो बात नहीं है, हम हमारे पास कोई नहीं है, हम सीधे साधु बाबा हैं। अब हम भी जाने वाले हैं, सब पढ़ाना वढ़ाना छोड़ देंगे हम, अब जाएंगे वहाँ बैठेंगे अयोध्या और प्रयागराज में, ठीक है, वहीं मिला जाएगा हम लोग। वो मैसेज नहीं है, वहाँ का मैसेज आया है, एक सर जी हैं उनका मैसेज आया कि आज मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो। तुम लोग यार बस जैसे तुम लोग रात बतवाते हो, उसे मुझे समझ लेते हो, रात बतवाते तो मैथ नहीं पढ़ाते, हमें कहते हैं हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ वही मिलेंगे मिलेंगे, ठीक बाबू ठीक, हाँ सही मिला जाएगा, अच्छा ठीक है ठीक, अच्छा वो जो चमकत रहा वो वाला, हाँ ठीक ले आते आएंगे, लेते आएंगे, यही करते हैं, काहे पढ़ाते हैं। अच्छा हाँ वो फिर बाबू फोन करें, बाबू हाँ सोना, हे बाबू हमारे लिए लिपस्टिक खत्म हो गया है। अच्छा कौन वाला लेंगे, अरे वही जो एक आता है ना वो 150-150 रुपए का। अच्छा बाबू हम ले देंगे आपको लिपस्टिक, ना 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 हमारे बाबू नहीं लोएगा, गधा कहीं के पढ़ा रहा हूं, जब देखो तब मजाक मजाक। चलो जा देखो ये केस समझ में आया, अब इनको समझ में आया कि हाँ भैया यही हम गलती किए थे। अब ये दिल हमको फेंक के मारेंगे कमेंट में, तब इनको समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब, ठीक भैया।
अच्छा इनका लोग करना खत्म करेंगे, चलो इनको हम बढ़िया से अच्छे से डिजाइन में समझाते हैं, सजा क्या कर देते हैं, साझा कर देते हैं। जब प्रश्न आएगा हमारे पास तब इनको खत्म करेंगे हम। जिंदगी की राहों में तुम भी तो अकेले हो, हम भी तो अकेले हैं। जिंदगी की राहों में तुम भी तो अकेले हो, हम भी तो अकेले हैं। जिंदगी की राहों में तुम भी तो अकेले हो। कितना अच्छा लगा था, कितना खुशी से देख रहे हैं इधर। है दिल मिलेगा नहीं मिलेगा। चलो केस नंबर 5 पे देखते हैं हम लोग। केस नंबर 5 पे आते हैं। केस नंबर 5 है, केस नंबर 5 में लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, d बराबर 10 किलोमीटर प्रति हावर और अप मतलब डाउन, और आपका होता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो यहाँ पे एक चीज तुम लोग देख लेना, एक सूत्र है हमारे पास, सूत्र लिख लो पहले। सूत्र ये होता है b बराबर यानी बोर्ड का तो d प्लस u बाई में 2, एक सूत्र ये नोट कर लेना भाई। ठीक है, दूसरा सूत्र है स्ट्रीम का, यहाँ पे लिखा है d माइनस अपो, d माइनस अप बाई में 2, एक सूत्र ये है। ठीक, ये दो सूत्र हैं, इन दो सूत्र को हम प्रूव करके दिखाएंगे तुमको। ये देखो डाउन वाला है, यहाँ पे क्या है प्लस किया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यानी b प्लस, यही तो होगा b प्लस एस बराबर का 10 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर्स, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। b माइनस कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति हावर्स, ये मान लो सेकंड है, हमारा सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन है तो हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पे हम जोड़ेंगे b प्लस का s बराबर कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति हावर्स। दूसरा है b माइनस एस बराबर 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक, बात सही है भैया। जब यहाँ प्लस किया हो तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ आएगा 2b बराबर ये 10 2 12 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो यहाँ निकालेंगे हम b बराबर, जब b का निकालेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति हावर्स, ये आएगा 2 से कटेगा तो ये आएगा 6 किलोमीटर प्रति हावर्स। एक निकला है b का। अब अगर हम सेकंड वाला ले, माइनस वाला ले, इनका निकालें अगर, तो पहले इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन 2, -1 इक्वेशन का 2, तो करेंगे b प्लस का s बराबर कितना है, 10 किलोमीटर प्रति हावर्स। d माइनस एस 2 किलोमीटर प्रति हावर्स, माइनस का लिया हूं तो यहाँ हमारा ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो होता है प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ये कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 2s बराबर, ये देखो क्या होगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचे, 8 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो यानी s बराबर 8 किलोमीटर प्रति हावर्स बाई में 2 काटेंगे तो 4 बनेगा, यानी s बराबर 4 किलोमीटर प्रति हावर्स। कुछ समझ में आई बात? अगर समझ में आई हो तो यस लिखो, ना समझ में आया तो यस लिखो, नो लिखो, और अगर बहुत समझ में आया तो दिल चिंटू मिंटू वाला फेंक के मारो। ठीक है, बात तो समझ में आई होगी। ठीक, तो चलिए मैं इनको मिटाल देता हूं और एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग करके बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लाते हैं। चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं, सब लोग का आंसर आना चाहिए एग्जांपल का। ठीक है, एग्जांपल क्या है मेरे पास, डाउन बराबर हम लेते हैं 24 किलोमीटर। ठीक है, और अब हम का बराबर हम लेते हैं 10 किलोमीटर। हमको निकालना किसका है, बोट का निकाल के बताओ, और हमको निकाल के बताओ स्ट्रीम का। सूत्र आप लोग को पता होगा, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं। और बताओ कैसे हो तुम लोग, आहा, अब तुमको लोग को यहीं पे रखूंगा, आहा। तुम लोग करो क्वेश्चन। ठीक है, हम इनसे बात कर लेते हैं। बाबू क्या हाल, कैसे हो, हाय, तो अंदर रहो, अंदर
तुम लोग क्वेश्चन करो ऑनलाइन वालों, ठीक है, मैं इनसे बात करता हूं। इन्हीं लोग के चक्कर में मुझे नाव स्ट्रीम पढ़ाना पड़ रहा है। ना ये लोग गायब होते हैं, ना मुझे नाव स्ट्रीम पढ़ाना पड़ता है। हम तो आराम से ट्रेन पढ़ा रहे थे, ट्रेन को पढ़ा के खत्म कर दिए, हम दूसरा लेते भैया। लेकिन ना, ईद लोग आफत कर दी है भैया ना। हमका बताओ रास्ता, अब रास्ता बताओ, इतना कहानी सुनाना पड़ता है, एग्जाम्पल लेना पड़ता है हमको, अब इस पे क्वेश्चन लाना पड़ेगा हमको, खाली बस इन दोनों की वजह से, चिंटू और मिंटू की वजह से। अब हम थंबनेल पे लगाए हैं चिंटू और मिंटू, थंबनेल पे भी एक तरह चिंटू नाव इसे ढकेलत है, जिन्हें मिंटू ओ सिमरन हाय, विनोद कहता है हाय बेबी, वो कहते सिमरन हाय बाबू। करो ऐसे, करो नाव पे ऐसे करो, डांस करो। हम तो एग्जाम्पल लेके कराए, तो ठीक है। क्या होगा इसका, क्या होता है, डी प्लस अप बाई में 2, तो इसको रखेंगे 24 प्लस 10 बटे में बस, कितना बना 34, 34 बटा 2 बना आया 17 किलोमीटर प्रति हावर्स, 1734। इनका क्या होगा, डी माइनस अप बाई में 2, 24 माइनस 10 बटे में बस, क्या होगा 14 बटा 2, आंसर आया 7 किलोमीटर प्रति हावर्स। ये तो करना था है, तुम तो धोखेबाज। चलो फट से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लाते हैं भैया। चलो चुन्नू मुन्नू आंसर करो, पहले क्वेश्चन का आंसर करो। आंसर आया जय श्री राम, आंसर आया जय श्री राम। और चुन्नू मुन्नू, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि चुन्नू मुन्नू बहुत परेशान है, इनका नाम में बहुत मजा आ रहा है, ठीक, आप लोग को भी नाम घुमाऊं। चलो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है भैया, एक नाव शांत पानी में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में लगा समय ज्ञात कीजिए। मतलब टाइम निकालना, टाइम क्या निकालना है, टाइम। तो देखो अनुकूल है, अनुकूल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और तुम लोग अनुकूल में घटा देते हो, तो डी बराबर बोट प्लस स्ट्रीम। तो बोट का कितना दिया है, शांत पानी में 13 किलोमीटर, और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो इसकी कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम एक सूत्र बताए थे, डी बराबर 13 प्लस 4 बटे में 2, कितना आएगा, नहीं 2 नहीं लेंगे हम, तो इसको खाली ऐसे निकालेंगे, हमको तो ऐसे, हम तो निकाले थे, डी की दूरी निकालते, क्या होगा 17 किलोमीटर प्रति हावर्स, ये तो होगा प्रति घंटा। अब हमको दिया है 68 किलोमीटर जाने में लगा समय ज्ञात कीजिए, किसके, धारा के अनुकूल, कुछ नहीं करना है हमको। टी बराबर 68 किलोमीटर दिया है बटे में 17 कम 17 चौको 68, समय कितना लगा 17 घंटा, 4 घंटा। अब बताओ चिंटू मिंटू क्या करोगे तुम, आंसर तो हम ले आए, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो, कुछ नहीं कर पाओगे टेंगे। तो चलिए मैं अपनी क्लास को यहीं पे रोकता हूं, बाकी आगे और क्लास की जाएगी, उसमें मैं चिंटू मिंटू भी रहेंगे साथ में, ठीक है, इनको भी लेते रहेंगे साथ में। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, एसएससी सीजीएल सफलता बैच को प्यार देते रहो, ठीक है, चलो।